नमस्ते सभी को। एक वैरायटी के बारे में मैं आज आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं, ऑयस्टर मशरूम्स। तो समझ लीजिए इस मशरूम को उगाने का तरीका क्या है। बहुत ही सिंपल और ऑर्गेनिकली घर के अंदर ही छोटी सी जगह में किस तरह से उगाया जाता है। तो उसके लिए आप लगातार अगर प्रयत्न करते रहोगे तो उसमें इजीली सफलता आपको मिलती है। इसके लिए आपको क्या क्या लगता है, क्या करना है, वेरी सिंपल, वेरी फ्यू मिनट के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया रहता हूँ शॉर्टली। अब समझ लीजिए ये जो है प्लास्टिक का तैली। ओके, नंबर 1, ये तैली लेना है। नीचे से इसको बांध के मैंने ऐसे गोल बनाया है। इसके अंदर मैंने क्या कर रहा हूँ, जो भी है एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल वेस्ट उसको प्रोसेस करके डाल रहा हूँ और इसके अंदर बीज डालता हूँ। तो अभी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं रॉ मटेरियल को, बहुत ही सिंपल तरीका। एक 200 लीटर का नीला कलर का प्लास्टिक का ड्रम लेना है। उसके अंदर 100 लीटर पानी डालना है। उसके अंदर 1 किलो चूना का पाउडर डालना है, यानी कि लाइम पाउडर। ये आपको 15 रुपए से लेके 20 रुपए प्रति किलो हार्डवेयर की दुकान में, पेंट की दुकान में आसानी से हर जगह पर मिल जाता है। ये डालने के बाद उसको घोल के उसके अंदर 20 किलो से लेकर 25 किलो तक सूखा हुआ कोई भी कृषि का कच्चा वस्तु को डालना है। अब ये है मेरे पास सोयाबीन का रॉ मटेरियल। ये आसानी से आपको खेतों में मिलता है, किसानों से संपर्क करने से मिलता है। हर गाँव में बहुत सारा रॉ मटेरियल ये मिलता है। दूसरी रॉ मटेरियल है गेहूं का भूसा भी मिलता है और चावल का घास मिलता है और शुगर केन का फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा उसका रॉ मटेरियल मिलता है और चावल का घास भी काफ़ी हद तक मिलता है। वो कोई भी चीज़ को लेके आप उसमें डुबाना है। अगेन मैं आप लोगों को रिपीट करता हूँ, 100 लीटर पानी के अंदर 1 किलो चूना पाउडर डालना है और मिक्स करना है। उसके अंदर 20 किलो तक कोई भी रॉ मटेरियल डाल के रखना है डुबा के, यानी कि 10 से 15 घंटे के बीच में कभी भी उसको निकाल सकते बाहर, यानी कि तब तक वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है ग्रास। उसको कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। इस स्टेरिलाइजेशन मेथड में कई सारा मेथड्स है, लेकिन सबसे चीप एंड बेस्ट एंड गुड ये होता है। उसके बाद 10-12 घंटे के बाद या 15 घंटे के बाद वो जो घास है वो उसको निकाल के बाहर सुखाने को डालना है। कितने देर तक सुखाना है, 1 घंटे से लेके 2 घंटे तक अच्छी तरह से सुखाना है, यानी कि उसके अंदर का मैक्सिमम पानी चले जाना चाहिए। यानी कि 1 किलो सूखा घास अगर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 किलो के अंदर वजन होना चाहिए बिगने के बाद। अगर उसके अंदर बहुत सारा पानी है तो बैग सड़ जाता है। तो वैसे बनाने के बाद उसके अंदर वो जो तैयार घास को डालना है, उसके अंदर बीज डालना है। तो किस तरह घास डाला जाता है, किस तरह बीज डाला जाता है, थोड़ा सा आप नज़र डाल दीजिए। इसके अंदर मैं सूखा घास यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी इसी को भिगाया हुआ रहेगा तो इसी तरह दिखता है। अब समझ लीजिए ये सूखा हुआ घास है, मैंने इसमें डाल दिया और अच्छी तरह से ऐसे प्रेस करनी है इसको। ओके, ऐसे दबाने के बाद इसके अंदर जो बीज है, ये मशरूम का स्पॉन कहते हैं, इसको ऐसे एक 10 से 15 ग्राम हाथों में लेना है। ये गट रहता है, इसको दबा के छुटा करके लेना है। इसको ऐसे साइड में बीज डालना है, प्लास्टिक को लगने जैसे अराउंड 10 to 15 ग्राम्स ऐसे डाल दिया। अगेन इसके अंदर क्या करना है, आपको ग्लास लेना है और इसमें इसी तरह से तैयार किया हुआ ग्रास को भरना है। अब समझ लीजिए ये दूसरा लेयर तैयार हो गया और अगेन आपको स्पॉन लेना है। इस स्पॉन को इसी तरह से साइड में डालना है। अब देखिए इसी तरह से पूरी बैग भरने तक डालने के बाद इस तैली को अच्छे से पैक करना है और सुई से या दाबन के सहायता से इस तैली को 15 से 20 होल करना है। अब आपका बैग रेडी हो गया। इस बैग को क्या करना है, आपको इस बैग बना हुआ बैग को 20 दिन तक अंधेरा में हो या छाव में हो, घर के अंदर जितना हो सके उतना ठंडा जगह में अगर रख देते हो तो उसके अंदर वो बीज ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं माइसेलियम ग्रोथ करके। तो वो 20 दिन पूरा लेता है समझ लो। तो पूरी तरह से सफ़ेद होता है इस तरह से। ये बैग दिख रहा है आपको, ये पूरा 20 डेज हो चुकी है। ऐसे बनने के बाद इसको क्या करते हैं, ब्लेड लेके इस थैली को इस तरह से ऐसे कहीं ना कहीं 2-4 जगह पे
मार्किंग करना है और उस जगह पर पानी स्प्रे करना रहता है दिन में 2 से 3 बार। कैसे पानी स्प्रे करते, सलून का स्प्रे से स्प्रे करते, हाथों से स्प्रे कर सकते। बहुत सारा बैग अगर बनाते तो स्प्रिंकलर या फॉगर्स यूज करके उसके ऊपर पानी दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से क्या होता है, धीरे धीरे मशरूम्स बाहर आना शुरू होता है 3 से 4 दिन के अंदर। यानी कि पहला दिन आप बीज बो के बांध के रखने का 20 दिन के बाद थैली को कट करते, उसके बाद उसको पानी स्प्रे करना शुरू करते, उसके बाद 2-3 दिन के बाद मशरूम स्पिनेट्स होके बाहर आना शुरू होते हैं। जब शुरुआत में आता है तो इस तरह से छोटी छोटी मशरूम्स आना लग जाता है एक दिन में। तो वो आने के बाद ये बड़ा होने के लिए ऐसे बड़ा हो जाता है, उसको 2 दिन 3 दिन ऐसा लग जाते हैं। इसके बाद ये मशरूम को आप तोड़ के ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल इसी बैग का एक बंच मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मैंने तोड़ चुका हूँ। तो ये जो बंच है इसको इस तरह से आया था। अब समझ लीजिए ये बंच निकाला था, अराउंड 800 to 900 ग्राम का वजन का एक बंच है ये। तो आप समझ लीजिए ये बंच को ऐसे तोड़ के ले लिया। ये किस तरह आता है देखिए, थैली से ऐसे बाहर आने के बाद यही है मशरूम, फ्रेश मशरूम। इसी मशरूम को 200 ग्राम्स का छोटी सी हम पैकेट कर सकते हैं, पनेट ट्रे पैकेट कर सकते हैं, उसके ऊपर लेबल लगा सकते हैं। उस पैकेट को हम लोग सुपर बाजार में, वेजिटेबल शॉप में, होटलों में, ग्रोसरी शॉपों में, बेकरीज में, डेयरीज में सेल किया जाता है। तो ये कॉमनली वर्ल्ड वाइड इसी तरह से मशरूम का चलता है। तो ये जो मशरूम्स है इससे काफ़ी सारा डिशेस बनाया जाता है। तो आप समझ लीजिए इस तरह एक क्रॉप आपने ले लिया, तो एक क्रॉप कब मिलता है आपको, बीज बोने के बाद 25 दिन के अंदर आपको मिल जाता है, समझ लो। उसके बाद आप पानी देते रहते और 10 दिन के बाद दूसरी क्रॉप आ जाता है, और फिर और भी तोड़ के लेते हैं, फिर उसके बाद तीसरी क्रॉप और 10 दिन के बाद आता है। यानी कि 1-2 दिन प्लस माइनस के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आपको 45 डेज के अंदर इस थैली से 3 बार क्रॉप मिलता है। यानी कि इस थैली के अंदर आपका घास सूखा हुआ बिकने के बाद 2.5 किलो हो सकता है, 3 किलो हो सकता है, या 2 किलो हो सकता है। 1 kg सूखा हुआ ग्रास जो डालते हैं उसके अंदर आपका 100 ग्राम बीज गया रहता है। उससे आपको टोटल फ्रेश मशरूम्स, ये जो फ्रेश मशरूम्स है ये मिनिमम 1 किलोग्राम से भी ज़्यादा आता है। तो 1 किलो पकड़ के चलो, यही 1 किलो फ्रेश मशरूम्स को अगर आप धूप में सुखाते हो, सूखने के बाद वो बनता है अराउंड 100 ग्राम्स। 1 किलो मशरूम सूख के 100 ग्राम बनता है। उसी मशरूम को अभी 25 ग्राम का एक पैकेट बनाया गया हम लोगों ने, ये सूखा हुआ, ये 8 घंटे में सूख जाता है। यही सूखा मशरूम को पानी में डालने से वो 10 किलो बन जाता है, सिंपल सी। तो उसी से काफ़ी सारा डिश बनाया जाता है। ये ड्राई मशरूम से बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से लेके हेल्थ का प्रोडक्ट्स के लेके कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, और जो बेकरी आइटम्स में यूज़ किया जाता है, और नूडल्स और सूप पाउडर, बिस्किट, नगेट्स, ऐसे बहुत सारा प्रोडक्ट्स बनता है। उसको लिमिट नहीं है, उसका मैं नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या बना सकते हैं वो कवर किया जाता हूँ। ये मशरूम्स बनने के बाद इसको, ड्राई मशरूम्स को किस तरह यूज़ करते हैं, पानी में आप डाल दिया तो 5 मिनट में पूरा वो, अगर 100 ग्राम ड्राई मशरूम डालते तो 1 किलो पूरा बन ही जाता है। ऑटोमेटिकली वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर ताज़ा बन जाता है। इसका सेल्फ लाइफ 1 साल, 2 साल, 3 साल रहता है, बट इंडिया में इसका 1 बरस का हम समय देते हैं। 1 बरस के अंदर वो ड्राई मशरूम को इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, ये हो गया इसका। अब इकोनॉमी के बारे में बताया तो इसके अंदर आपका कुल मिला के खर्चा कितना आता है। एक थैली की बात करेंगे, एक प्लास्टिक थैली 2 रुपीज़ मैक्सिमम। ये जो ग्रास है 4-5 रुपए में आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाता है, और उसके बाद जो बीज है उसके आप 10-15 रुपए आपको लग जाता है। तो करीबन जो चाक पाउडर है 1-2 रुपए का लग जाता है। तो टोटल कुल मिला के आपको 20 से 25 रुपया, यानी कि आपका मैन पावर अगर पकड़ के 30 रुपीज़ के ऊपर हिंदुस्तान में इसका खर्चा नहीं बनता है एक रेडी बैग बनाने के लिए। आपको एक रेडी बैग आप बनाने के बाद उससे जो आउटपुट आता है वो 1 किलोग्राम मशरूम्स आता है विद इन 45 डेज। उस मशरूम का मार्केट प्राइस आज आपको अवेलेबल है, कहीं लोगों ने 400-500 रुपए तक भी रेट रखा है, लेकिन आपको होलसेल में 250 रुपीज़, 300 रुपीज़ इजीली अवेलेबल होता है। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट विद इन 45 डेज के अंदर नियरली 10 टाइम्स दिखाई दे रहा है, बट ये एटलीस्ट 4 टाइम्स भी होता है, तो दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस कहते हैं हम लोग। तो इसी एक बैग का हो गया। ऐसे अगर आप रोज 10 बैग बनाते हो
या 20 बैग बनाते हो, 30 बैग बनाते हो, तो 30 बैग भी आपको बनाना है तो दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 2 घंटा टाइम लगता है। तो ऐसे तो एक्सपर्ट होने के बाद काफ़ी स्पीड में ये बैग्स बनाते हैं। और इसी को क्या करते हैं, पायलट प्रोजेक्ट, छोटा सा एक कमरे में नायलॉन के हैंगर्स बना के एक के ऊपर एक कहीं सारा बैग रख के उसके अंदर फसल निकाल के स्टार्ट करते हैं। तो उसी को अगर डेली आप अगर 10 बैग लगाते रहोगे, 25 दिन के बाद पहला लगाया हुआ 10 बैगों में मशरूम निकालना शुरू होता है, दूसरा दिन उसका बाजू का 10 थैली में पहला क्रॉप निकालना शुरू होता है। इसी तरह से डेली आपको मशरूम मिलते रहता है। 35 डेज होने के बाद होता क्या है कि यहाँ का सेकेंड क्रॉप, यहाँ का फर्स्ट क्रॉप, और 45 डेज के बाद यहाँ पे थर्ड क्रॉप, सेकेंड क्रॉप, फर्स्ट क्रॉप, ऐसे तीनों क्रॉप एट ए टाइम मिलने को शुरू होता है। तो क्या होता है कि डेली आप 10 बैग अगर बनाते हो तो डेली आपका प्रोडक्शन नियरली 8 to 10 kg फ्रेश मशरूम रोज निकलते रहता है। तो इसी तरह से आप साल भर इसको रोटेशन कर सकते हैं। यानी कि अगर 20 किलो आपको प्रोडक्शन डेली निकालना है तो डेली आपको 20 थैली बनाना है, 1-2 एक्स्ट्रा बना के रख देने का। यदि अगर कहीं ना कहीं एक बैग में कम निकला तो भी वो कवर हो सके, तो उसके लिए अपने को एक डेली अगर 20 बैग बनाने का एक अगर प्रोजेक्ट करना है तो बहुत बड़ा जगह की जरूरत नहीं, एक बड़ा कमरा काफ़ी है। उसके अंदर ये बना के इसको अच्छे से पानी वगैरह डेली आप स्प्रे करते, उसको मशरूम निकाल के पैक करके सेल करते रहते। इससे कहीं सारा प्रोजेक्ट आपको यूट्यूब में मिलता है। और इस मशरूम्स को ड्राई मशरूम कैसे बेचा जाता है, ड्राई मशरूम के क्या प्रोडक्ट बनाया जाता है, किस तरह वो एक्सपोर्ट होता है, इसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैसे बनता है। यानी कि ड्राइड मशरूम से जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो तो 1 किलो ड्राइड मशरूम से आप कितने हजार रुपए कमा सकते हैं। क्रश मशरूम का कुछ भी आइटम बना के यदि अगर बेचते हैं तो आप 250 रुपये में जो बेच रहे हो वो 1000 रुपीज भी आप पा सकते हो। हमारे देश के अंदर की बात करता हूँ, विदेशों की बात और अलग है। तो ये एक ब्राइफ आपको आइडिया आपका दिमाग में दिया हूँ। यदि अगर आपको स्पॉन चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, मार्केटिंग का सपोर्ट चाहिए, बाय प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कैसे बनाना चाहते हो, टेरेस के ऊपर करना चाहते हो, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है और उसके अंदर क्या सब्सिडीज है और क्या मुनाफा आपको मिल सकता है, ईच एंड एवरीथिंग कंसल्टेंसी प्रैक्टिकली हिंदुस्तान में हमारे पास आपको अवेलेबल है। ये वैरायटी का कहीं बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपने पास है, यूट्यूब में ऑलरेडी आप लोग देखा होगा। हिंदुस्तान का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमने लगाया हुआ लोग है कि हर वैरायटी का मशरूम का फार्म्स आज अपने पास है। आज मैं कंसल्टेंसी का तौर पर आप लोगों को सजेशन करना चाहता हूं कि मैं हमारे देश का सबसे नामचीन एक मशरूम का फार्मर और कंसल्टेंट और मार्केटर होने के नाते मैं आप लोगों को ये सलाह देना चाहता हूं कि आप मशरूम इंडस्ट्री में पूरी तरह से प्रैक्टिकली एंट्री करो। कभी शुरुआत आप छोटे पैमाने में घर पे एक बार ट्राई करो, तो उसके लिए मेरा सलाह है कि एक 100 बैग बना दो बस। ओके, उससे आपको पूरा आप नोट करो कि क्या किया मैंने, कितना मेरे को आउटपुट आया, किस तरह से सेल हो गया, उसका कितना रिटर्न्स मिला, तो आइडिया आपको मिल जाता है। उसके बाद आप प्लान आउट करो कि बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए, तो कोशिश करो कि हमारे प्रोजेक्ट्स को विजिट करने के लिए। हमारे पास एक वैरायटी का मैंने यहाँ पर आपको डेमो दिया हूँ, ऐसे कहीं सारा वैरायटीज होता है। हर वैरायटी को उगाने का तरीका 90% सेम रहता है और थोड़ा बहुत कुछ क्लाइमेटिकल कंडीशन चेंजेस होते जाता है। हर वैरायटी को अलग अलग क्लाइमेट लगता है और उसका अलग अलग वैरायटी का बीज होता है। तो हर वैरायटी का बीज आपको अपना जगह पर हम लोग पूरी देश में डोर डिलीवरी बाय EMS स्पीड पोस्ट से या ट्रांसपोर्ट से पहुंचाने का सुविधा अपने पास है। और आपको फ्रेश मार्केटिंग का भी पूरी सिस्टम हम लोग बना के देते हैं और ड्राई मशरूम का भी बना के देते हैं। ड्राई मशरूम का बाय प्रोडक्ट किस तरह बनाया जाता है वो भी है। आगे का मेरा जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर आपको बाय प्रोडक्ट बनाने से कि कैसे उसको बेचा जाता है, कहाँ बेचा जाता है, कितना कमाई किया जाता है, वो मैं बताता हूँ। यानी अगर आप रोज 10 किलो से 20 किलो भी मशरूम घर पे प्रोडक्शन करते हैं तो भी मंथली मोर देन लाख रुपीज इनकम पा सकते हैं। एग्जाम्पल आपको बता दिया कि मैं एक बैग बनाने के लिए 30 रुपए खर्चा है, यानी कि आप 10 बैग बनाते हैं तो 300 रुपए आपका रोज का खर्चा है। यानी कि रोज का आपका 10 किलो मशरूम प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि 250 से 300 रुपए किलो से वो बेच रहा है। यानी कि डेली का 2500 to 3000 रुपीज का टर्नओवर हो रहा है, यानी कि मंथली 75 to 90,000 रुपीज का टर्नओवर हो रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको पेपर वर्क में क्या दिखाई देते हैं, 10 टाइम्स दिखाई देता है, बट एटलीस्ट 4 टाइम्स भी अगर पकड़ के जाते तो दिस इज अ वेल एंड गुड बिजनेस फॉर ईच एंड एवरीवन फॉर आवर कंट्री। सो इसमें आप लोग इंटरेस्ट लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी के लिए आपका नाम के साथ आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में आपका पूरी डिटेल जानकारी मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।